सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ के चैप्टर 12 जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें ये देखना है कि आखिर हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। मतलब इस्तेमाल करना है भी अगर किसी जगह पर तो हम लोग कैसे करेंगे इस्तेमाल। तो ये दो आपका पॉइंट हो गया ना। यहाँ पे जो आपका टाइटल है एक्सपोनेंट एंड जो पावर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 20 का पावर 6 मैंने लिखा है, 3 का स्क्वायर या फिर आप कह सकते हो 3 का पावर 2, वैसे उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, एंड देन 16 का पावर 4। तो देखिए यहाँ पर कि 20 के ऊपर राइट साइड में, ठीक है, आपका एक डिजिट है जो कि है 6, यहाँ पर क्या है डिजिट है 2 और यहाँ पर 4। तो ये जो डिजिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और एक्सपोनेंट जो है ये बताता है कि आखिर वो जो नंबर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है खुद से। मीन्स अगर मैं इसका डेफिनेशन कहूँ तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर देखिए ये जो 20 हो गया ये आपका बेस नंबर है, और एक्सपोनेंट क्या बताता है कि ये जो बेस नंबर है ये आखिर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है इटसेल्फ, मतलब ये जो बेस नंबर आखिर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही बताता है एक्सपोनेंट। यहाँ पर जैसे कि बेस नंबर 3 है, ये जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बार खुद से। देन यहाँ पर ये आपका 16 हो गया, ये कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 बार। तो यही जो आप देख रहे हो ना ये आपका सब एक्सपोनेंट हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ इसके आगे देखिए बेस नंबर क्या होता है। तो बेस नंबर में आप कोई भी इंटीजर्स कर सकते हो, 1 2 3 4 -3 5 कुछ भी। मतलब इसमें क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 275 का पावर 14, ठीक है, तो देखिए ये जो 275 हो गया आपका, ये क्या है, बेस नंबर है। लाइक मैंने अभी कहा बेस नंबर क्या, कोई भी इंटीजर्स आ जाएगा। तो ये आपका बेस नंबर हो गया, तो इसको मैं बेस कह देता हूँ। और ये जो 14 है ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो देखिए अगर ये है 3 का पावर 2 या फिर मैं 3 का स्क्वायर इसको कहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हुआ कि 3 कितनी बार, तो 2 बार। ऐसा नहीं कि 3 इंटू 2 कर देना। ये क्या बता रहा है कि एक्सपोनेंट क्या बताता है कि जो बेस नंबर है आखिर वो जो है कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, खुद से। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर 16 का पावर 4 दिया है तो आप 16 इंटू 4 कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर 16 का पावर 4 दिया है तो ये 16 कितनी बार, तो 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा, देख सकते हो, ठीक है। तो यही है आपका एक्सपोनेंट। तो आपने देख लिया कि एक्सपोनेंट क्या है, आपने ये भी देख लिया कि बेस नंबर क्या होता है ना। इसके आगे आता है पावर। तो इट रिफर्स टू द होल एक्सप्रेशन। मीन्स अगर ये जो आपका देख सकते हो, अगर मैं इसको अलग अलग देखूं, 16 का पावर 9, अगर मैं इसको अलग अलग आपको बोलूं बताने के, तो आप बोलोगे कि ये इसका ये एक्सपोनेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया बेस। लेकिन अगर मैं इन दोनों को अगर बोलूं कि आप बताओ इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाएगा, तो आप बोलोगे ये है पावर, ठीक है। तो आप समझ गए इसको इतना। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस है। एक्सपोनेंट क्या है, वो कोई भी नंबर, कोई भी बेस नंबर है, वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो बताता है। अब पावर में क्या है कि पावर में आपका बेस नंबर भी दिया है और एक्सपोनेंट भी साथ में दिया हुआ है। जैसे कि आपको एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है 20 का पावर 3, 9 का पावर 2। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो बेस नंबर भी पूरा पूरा दिया हुआ है और आपका ये एक्सपोनेंट भी दिया हुआ है। तो ये जो होल एक्सप्रेशन हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे पावर। एक चीज और यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपोनेंट के बारे में, इट इज अ लिटिल डिजिट प्लेस्ड अबव द राइट कॉर्नर ऑफ अ नंबर। जैसे कि मैंने कहा 20 के ऊपर एक छोटा सा डिजिट है जो कि राइट कॉर्नर में है, जो कि 6, वो आपका एक्सपोनेंट हो गया। सेम यहाँ पर भी सब जगह वही आपका मतलब नियम है। तो ये आपका एक्सपोनेंट का हो गया। चलो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि आखिर हम लोग जो है इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मीन्स ये जो पावर हो गया इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। चलो एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि अगर मेरे ही दोस्त में से जैसे कि साहिल भैया हो गए, ठीक है, वो अगर नेक्स्ट बिल गेट्स बनते हैं, अगर मान लेते हैं कि अचानक से लॉटरी लग गया, कुछ भी हो, कुछ भी उनके साथ हो, बस मतलब मान लेते हैं, तो वो नेक्स्ट बिल गेट्स बन जा रहे हैं। तो वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा। अब कोई आदमी बोलता है कि अच्छा आप शो करके मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है आप ये मुझे बताइए कि आखिर जो है आपके पास कितने रुपए हैं। मान लेता हूँ कि अगर वो लिखना शुरू करते हैं इस तरह से 1, ठीक है, मान लेते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि उनका इतना रुपया है। मैं इसको नहीं गिन रहा कि आखिर ये कितना है, ठीक है।
अब उसको हम अगर सबको कहेगा कि बताइए कि आखिर आपके पास कितना मतलब रुपया है, तो वो हमेशा क्या ऐसे ही लिखते रह जाएंगे। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड हो गया संकल्प, ठीक है। मान लेते कि वो चांद पर गए, मतलब अर्थ से चांद तक गए, कोई उनसे पूछा कि आखिर डिस्टेंस कितना है, तो अगर जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्या वो पूरा लिख के बताएंगे एकदम लास्ट तक कि इतना हजार या इतना लाख किलोमीटर दूर है, वो ऐसा थोड़ी ना लिख के बताएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी है कि आखिर हम लोग शॉर्ट में कैसे बता पाए। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो कितने जीरोस हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर आप क्या करो, 10 टू द पावर क्या कर दो, 15 कर दो। मीन्स कि इतना जो है उनके पास रुपया है। और ये जो 15 हो गया ना, यही बताता है कि आखिर 10 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। वही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया कि क्यों हम लोग जो है आखिर मतलब ये जो पावर हो गया इसका इस्तेमाल करते हैं। वही अगर चांद का दूरी उनको बताना होता है, ऐसा नहीं कि वो भी एकदम ऐसे लिखते जाएंगे, वो भी सीधा इसी तरह के कोई एक्सप्रेशन जो हो गया देकर बता देंगे। तो ये एग्जांपल में आपको समझ में आ गया कि आखिर जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा बात है, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम लोग को शॉर्ट में बताना है कि आखिर लाइक अर्थ से सूरज की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हो गया, इन सबको शॉर्ट में जो हम लोग इस तरह से शो करते हैं। तो ये आपका हो गया कि इसका यूज़ क्या है, और हमने देख लिया एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और पावर क्या है। अब इसके आगे देखते हैं। नाउ जो है यहाँ पर कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, इसको याद रखने के लिए आपको देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर आपको दिया हो 9 के ऊपर पावर 2, तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग 9 टू द पावर 2 नहीं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर किसी भी मतलब बेस नंबर पे पावर 2 का हो तो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं, और पावर 3 का हो तो क्यूब कहते हैं। लाइक हम लोग बोलते नहीं है 4 का क्यूब कितना हुआ, 9 का स्क्वायर कितना हुआ। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, जिसका पावर 2 होता है ना उसको स्क्वायर, इसका पावर 3 होता है उसको क्यूब कहते हैं। वही अगर 3 से ज्यादा पावर है, मोर देन 3, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू द पावर ऑफ, लाइक 16, और इसके ऊपर 9 में लिख दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 टू द पावर ऑफ 9। ये हो गया, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल में हो गए। तो ये बेसिक से टर्म्स मैंने आपको समझा दिया। ना हो जो है मैं आपसे पूछने वाला बहुत ईजी सवाल। अच्छा बताइए, अगर मैं 16 को डिवाइड करूँ 16 से तो कितना होगा, तो यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा। 10 को डिवाइड करूँ 10 से, 3 को डिवाइड करूँ 3 से, अच्छा इन सबका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका 1 आएगा। आप लोग हाँ समझ रहे हो कि आप लोग ये सोचेंगे कि भाई इतना सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। फिर चलो ना मुझे एक चीज़ और बताओ कि जो 1 है, अगर मैं 275 में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई वैल्यू चेंज होगा। मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। मीन्स तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे यार 275 ही आएगा। या फिर मैं 9 में 1 से कर दूं, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, वैल्यू कोई चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर है, जैसे कि 16 जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 39 को 39 से ही डिवाइड कर दूं तो वैल्यू उसका 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिली क्वेश्चंस मैंने पूछे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे इसको मैं रिलेट करने वाला हूँ, जो कि आपका बुक का एग्जांपल है। यहाँ पर जो है आपका बुक जो है बहुत मीन्स नहीं कह सकते बेहतर ढंग से कुछ आपको समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लाइक आपके बुक में कहा हुआ है कि 10 का ऊपर पावर है 3 का। इसको मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। ये कहता है कि 10 का पावर कितना है 3, या फिर मैं इसको क्या कहूँगा, क्यूब कहूँगा, ठीक है ना, 10 का क्यूब, पावर 3 है क्यूब। तो यहाँ पर इसको बोल रहा है कि बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 10 को, कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। अब कहता है कि चलो मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया, मीन्स उसका पावर 2 कर दिया। यहाँ पर 3 था, मैंने इसको 2 कर दिया, इसको मैंने कर दिया 2 ना। आप क्या करोगे, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, आपका सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बट आपकी बुक ने क्या किया है कि 10 को मल्टीप्लाई तो 3 बार किया है, लेकिन उसको फिर एक बार 10 से डिवाइड कर दिया। ये जो एक नंबर हो गया ना, इसको 10 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 था तो उसको 3 बार किया। जैसे ही 2 हुआ उसने क्या किया कि जो एक नंबर था, ठीक है, उसको उसी से डिवाइड कर, लाइक 10 को 10 से कर दिया, तो ये पहले से कट के 1 हो गया। इससे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, 1 है तो कोई वैल्यू में चेंज होगा नहीं, 100 आ गया। नाउ इसको 10 अगर मैं 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर इसने क्या किया है कि जो वैल्यू है अगर इस तरह बचा हुआ 10 और 10, ठीक है, जो यहाँ पे बचा हुआ था, इसको क्या करा फिर 10 से डिवाइड करना, मतलब जैसे जैसे घट रहे हैं ना, जितना नंबर एक घट रहा है उतना ही से ये उसको डिवाइड कर दे रहा है।
इसको किया था वो कितना आ गया 10। आप सोचेंगे कि इसको ऐसे क्यों कर रहा है, डायरेक्ट कर देता है यहाँ पर, जैसे पावर 2 था तो सीधे 10 इंटू 10 कर देता, बट ये 10 इंटू 10 इंटू 10 उसको डिवाइड करने का क्या जरूरत था। बट इसके आगे लॉजिक है इसका। नाउ कहता है यहाँ पर पावर 0 हो गया। पावर 0 मीन्स 10 एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया तो क्या, ये जो बचा हुआ 10 था इसको भी इसने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, देन ये भी कट के आपका कितना आ गया 1 आ गया। तो यही चीज यहाँ पे समझने का क्या बताना चाह रहा है ये, कि अगर जैसे 10 का पावर 0 था मीन्स 10 एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसने क्या किया इसको भी डिवाइड करके इसको भी निकाल के ला दिया 1। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मान लेता है यहाँ पर 10 नहीं होता, कोई अदर भी नंबर होता, तो ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लेते हैं एक कोई नंबर है, अगर उसका पावर 0 है तो वो हमेशा 1 आएगा। ये आपको बताना चाह रहा था, इस वजह से आपको इस प्रोसेस में लेगा, मतलब कि कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर जो पावर अगर आपका 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत सारे बच्चे उसका 0 भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसका कितना आएगा तो 1 आएगा। तो इससे यही बताना चाह। अभी क्या बोलता है कि चलो मैंने इसको -1 कर दिया, -1 कर दिया मतलब कि 10 जो है, मतलब पहले क्या था कि चलो एक बार आया फिर एक बार भी नहीं आया, बोल रहा है कि -1 में चला गया, वो माइनस में चला गया। तो अब क्या किया यहाँ पर, ये जो 1 था ना इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दिया, जैसे ठीक है 1 तो 10 से जाए, इसके आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं, इसको पहले इरेज करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसने किया फिर इसको क्या कर रहा है 10 को 2 से कर दिया, तो फिर यहाँ पर अब क्या हुआ, तो ये जो 1 था और 10 था, ठीक है, इसको फिर डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई में गया तो 1/10, तो सीधी सी बात है ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। इसको आप चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है, उसको क्या है, तो उसको पावर में मीन्स 1, 10 कितनी बार है 2 बार है, तो पावर 2 हो गया, इतना आप समझ गए। तो यही देखिए बताना चाह रहा है कैसे, यहाँ पे 3 था तो इसने 3 लिखा, यहाँ पे जैसे ही 2 हुआ तो इसने क्या किया कि ये 3 को रहने दिया, इसने क्या किया कि बस इसको एक 10 जो जैसे ही कम हुआ उस 10 से इसको डिवाइड कर दिया, देन इस तरह करते हुए लास्ट तक आ गया जिसका यहाँ पर ना। अब यहाँ पर आपका क्या बताया कि चलो 10 का -2 हुआ, इसका वैल्यू कितना आया, ये मीन्स जो 10 -2 था ये कितने के बराबर है 1/10 2 के। तो यही बताया, देखिए यहाँ पर दूसरा चीज आपको इसने समझा दिया, बस बताया कि अगर मान लेते हैं 10 का पावर -2 है तो जैसे ही वो मतलब डिवाइड में जाएगा, मीन्स पहले न्यूमरेटर था ऐसे ही डिनोमिनेटर बना उसका पावर +2 हो गया। वही अगर इसको आप उसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर आपका ठीक है +2 में 1 तो इसको जैसे इसके ऊपर आप भेजोगे माइनस में जाएगा। तो ये भी एक बता दिया, मतलब कि अगर a का पावर आपका 2 है तो आपका उसको जैसे आप उसको डिनोमिनेटर में भेजोगे तो इसका a का पावर -2 हो जाएगा। वही अगर a का पावर -2 है तो इसको जैसे डिनोमिनेटर में आप भेजोगे a का पावर 2 हो जाएगा। मीन्स क्या है यहाँ पर पावर जैसे ही है आपका क्या हो जा रहा है तो बस चेंज हो जा रहा है, अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस। तो ये आपका हो गया, इसने इसमें समझाया गया। नाम इसके आगे आता है कि कुछ आपके मैं कह सकता हूँ फॉर्मूला टाइप में इसको आप यूज़ करते हो कि कैसे जो है एक्सप्रेशन को मीन्स शो किया जाता है, अगर कुछ एक्सप्रेशन जो है सिमिलर है तो उसको कैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब किया जाता है। सो यहाँ पर जो हमें कुछ मेथड दिए हुए हैं कि अगर इस सीक्वेंस में कोई अगर एक्सप्रेशन रहता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। लाइक लिखा है x का पावर 0 मीन्स x जो है वो कोई नंबर आप ले लो, कोई इंटीजर ले लो। हाँ बट यहाँ पर क्या है एक चीज ध्यान देने वाला जो कि एक्सेप्शन में आता है कि 0 को मत लो बस, क्योंकि देखिए 0 का पावर अगर आप 0 लोगे ना तो वो आपका अनडिफाइंड आता है। ठीक है, इसको याद रखना, आपको इसको प्रूफ करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका 0 का पावर जो 0 होता है वो क्या है अनडिफाइंड है। मे बी शायद एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है 0 को नहीं लेना है। तो यहाँ पर x मतलब कोई इंटीजर है 0 को छोड़कर, तो क्या होगा अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो कितना आएगा 1। 0 टू द पावर का 0 इसको मत देखना, इसको एकदम याद कर लो। देन अगर वही यहाँ पर x का पावर है आपका m मीन्स जैसे कि 3 का पावर है 2 एंड फिर इसके बाद क्या है आपका ब्रैकेट होके कोई और दूसरा पावर दिया है जैसे 2। तो ये बता अगर इस सीक्वेंस में रहे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये जो ऊपर 2 था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 का पावर 4। तो ये हो गया। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि x का पावर m है और y का पावर m है, मतलब कोई दो एक्सप्रेशन हो गए जैसे कि 3 का पावर 2 और मल्टीप्लाई किया हुआ है y को 6 का पावर 2 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 6 और ये जो 2 है ना ये कॉमन में चला जाता है। सेम डिवाइड में भी है
3/6 हो जाएगा और इसका भी जो है 2 रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, तो आपका कॉमन में चला जाएगा। मीन्स इसको मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में ही m था। सेम यहीं पर भी आता है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर x दोनों तरफ देखिए क्या है, तो कॉमन है, मीन्स दोनों में ही x है। बस ऊपर देखो, ऊपर अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने x को ही कॉमन ले लिया। मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में मैंने क्या किया कि x को कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई में, और जो mn था उसको प्लस कर दिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, अगर आपका दिया हुआ है 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 2 को आप कॉमन ले लो और ऊपर 3 और इसको 2 को पावर्स को जोड़ दो, तो ये 2 का पावर 5 रहेगा। इसको प्रूफ करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर 2 को मैंने पहले 3 बार लिखा, ठीक है, सॉरी 3 बार लिखा, एंड देन फिर 2 को 2 बार लिख दिया। अब पूरा को देखो कितना बार 2 आया है, तो 3 4 5 बार आया ना, तो बस इसी को ये 2 का पावर 5 कर दिया, ये हो गया। देन वही बोल रहा है कि यही चीज़ अगर डिवाइड में रहे, मीन्स यहाँ पर 2 का पावर 3 और डिवाइड कर दे आपका 2 का पावर 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 इसमें कॉमन कर लिया और 3 माइनस 2 मीन्स 2 का पावर 1। इसको भी आप अगर करोगे तो उसका ही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया आपका, मीन्स कुछ तरीके जिससे आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन है आपका बुक के अंदर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं बना देता हूँ क्योंकि वो एग्जाम में आपका, वैसे तो मेनली मेरे एग्जाम में आया था जब मैं क्लास 8 में था, आपका अभी हो सकता है कि वो एग्जाम में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें का। तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, इसको पहले इरेज करके। सो ये है आपका वो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आपका एक ईजी टाइप का क्वेश्चन है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि चलो लिखा हुआ है आपका 2x इज इक्वल टू 4, बहुत इजी सा है, आप इसको बता देंगे। अब मैं पूछूंगा कि x का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मीन्स मैं पूछूंगा कि x का वैल्यू क्या है, जिससे कि ये 4 के बराबर हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू कर दोगे 4/2, देन 2 निकल जाएगा आपका, मीन्स x का वैल्यू क्या है, तो 2 है। इसको आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं बस बताना आपको क्या चाहता था कि जो x है, आपने जो इसका वैल्यू निकाला इस टाइप से कि दोनों ही 4 के 4 4 हो गए, मीन्स यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो सेम ये जो क्वेश्चन है इसे बोल रहा है कि m फाइंड करो, m जो है फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर दिया आपका, जिसमें आपका दिया हुआ है कि -3 फिर इसका पावर में m+1 आ गया, फिर -3 यहाँ पर पावर 5 और -3 पावर 7। तो यहाँ पर हमको m का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ही चलेगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर देखिए कि मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ये जो है दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर मैंने एक आपका मेथड जो है छोड़ रखा है, इसमें कहता है कि x का पावर m है और x का पावर n है। यहाँ पर भी देखो अगर मैं -3 को x मानता हूँ तो देखो दोनों तरफ x है, लेकिन जो पावर है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर ये वाला मेथड लग जाएगा, ठीक है। सेम मेथड यहीं पर आप लगा दो, ठीक है, -3 जो कि मैंने ले लिया क्या, कॉमन ले लिया, और m+n मीन्स ये जो टोटल है प्लस ये -3 को मैंने कॉमन लिया एंड देन इसमें मैंने m+1 एंड देन इसमें क्या किया है +5 कर दिया। क्या किया मैंने, टोटल जो भी ऊपर जिसका पावर था उसको कर दिया, देन इसको इक्वल करके -3 7, दोनों तरफ -3 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि मुझे एक ऐसा वैल्यू निकालना है m का जिससे कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले ही हमें यहाँ पर -3 और -3 बराबर दे दिया है, तो इस वजह से ये दोनों को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। वही अगर यहाँ पे -4 दिया होता तो हम नहीं करते, बट यहाँ पर दोनों ही जगह वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम इसको हटा के यहाँ पर क्या कर देंगे, आप इसको मैंने मान लेते हैं हटा दिया, देन आपका आ जाएगा m+1+5। अब ये पावर जो है दोनों सिर्फ पावर बचे हैं, तो इन पावर को मैंने किया 7, ठीक है। ये पावर दोनों बच गए क्योंकि मैंने इन दोनों को तो हटा दिया, ये दोनों सेम थे, बराबर थे। तो आप देखिए m+5 तो m+6 इक्वल टू क्या हो गया 7, देन m इज इक्वल टू क्या होगा 7 - 6 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर आप 1 वैल्यू डालोगे, तो जैसे आप इसका यहाँ पर वैल्यू 1 डालोगे -3, ठीक है, फिर 1+1 इंटू -3 5 इज इक्वल टू -3 7। जैसे ही आपने इसका 1 वैल्यू डाला, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, मैंने फिर -3 को कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या हो गया 2 + 5 और उसके आगे क्या दिया था मैंने, तो ये -3 किसके बराबर हो गया, ऊपर 7 इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ बराबर हो गया, मैंने ये चेक करके बताया था, ये ठीक है।
तो इस तरह से आपको बताया हुआ है, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम थे। वही कोई क्वेश्चन दिया था जैसे -4 यहाँ पर भी, यहाँ पर -4 रहता या फिर 5 रहता दोनों साइड, ठीक है, और ऊपर फिर जो इसका कोई आपका एक्सपेरेंट रहता। तो इस तरह से जो है आपका ये सॉल्व होता है। बहुत ही मतलब इजी था, मैंने इसलिए आपको ये भी छोड़ दिया कि देखिए हम मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, इसलिए ये सब याद करना जरूरी होता है। इवन जो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बहुत ईजी है इसको प्रूव करना। मैंने ये नहीं करके बताया क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता, टाइम ज़्यादा लगता, बट हाँ अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो आराम से वैल्यू पुट करो और प्रूफ कर दो उसको। इवन जो है वैल्यू पुट कर प्रूफ करने का मतलब हुआ कि आप अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो उस नंबर को एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड का मतलब लाइक 2 का पावर 5 दिया हुआ है, तो आपको दिमाग में कैलकुलेट नहीं होता, 2 × 2 × 5 लिख दो, जो लिखने वाला हो पॉसिबल। ऐसा नहीं कि 2 का पावर 100 200 दिया है तो उसको लिख पाओगे, जो पॉसिबल है ईजी सा समझने के लिए खुद के लिए, और जो है इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ये। तो इसलिए जो है आप इसको ट्राई करो। फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बोल देना, मैं इसका पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसी को पूरा आपका सॉल्व करते हुए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर था, इसमें सिर्फ इतना ही था। तो हमने इसमें क्या जाना कि आखिर एक्सपोनेंट एंड पावर जो है वो क्या है, और हमने ये देखा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर आता है। मीन्स कोई भी ऐसा चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, उसको शॉर्ट में बताने के लिए। लाइक हम लोग बोलेंगे कि एटम का साइज़ कितना होता है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम लिखने शुरू करेंगे माइनस इतना 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 करके, या फिर उसका .0 सेंटीमीटर होता है, या फिर हम ये भी तो नहीं कहेंगे कि यहाँ से आपको अगर देखा जाए सन की दूरी, यहाँ से जुपिटर की दूरी, तो वो कितना होता है, तो उसको भी हम लिख के तो शो कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि बहुत लेंदी जा रहा है उसको क्या कहते हैं शॉर्ट करके बनाने के लिए। सो वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, लाइक आपका दिया हुआ है बुक में कि जैसे 3756, ठीक है, .63 ले लेते हैं, ठीक है। आपका दिया हुआ बोल रहा है कि इसको एक्सपेंड करके लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि मैंने देख रहे हो कि कौन से प्लेस में, यहाँ पर एक 1 10 100 1000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, 3000 के प्लेस पे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस का साइन दिया। 7 आपका किसके पे है, तो 100 के, तो इसको 7 कर दिया, सॉरी 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन प्लस 5 कितने पे है, 10, एंड देन 6 किस पे है, तो 1। ये हो गया। देन देखो डेसिमल हो गया, तो ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद ही मैंने प्लस का साइन दिया, ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद भी जो है मैं उसको इसी फॉर्म में लिखूंगा। जैसे ही यहाँ पर डेसिमल आया, इसकी जो मीन्स अदर साइड है, जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो यहाँ पर तो चलो मैंने सीक्वेंस में किया, जैसे मैं इस साइड में आता हूँ मैंने डिवाइड में चला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नहीं होता है, 1 प्लेस नहीं होता है, तो यहाँ पर 10th प्लेस 100 प्लेस, याद देखिएगा 1 प्लेस सॉरी नहीं होता है, यहाँ पर सीधे 10th प्लेस और 100 प्लेस होता है। तो इसको आप कर दोगे 6/10 मीन्स 10 एंड देन प्लस 3/100। देखिए कैसे यहाँ पर जो है आपका मल्टीप्लाई में जाता है, यहाँ पर यही चीज़ में नीचे आपका डिवाइड में चला गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। तो ये तो आपको बहुत इजी सा टाइप का। यहाँ पर जो आपको चैप्टर में और जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनका इतना साइज है, उसको एक्सपेंड करना, एलोबरेट करना, ठीक है, मतलब यही, और ईजी वे में लिखना, ये सब आपको बोला गया है उसमें। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो ये कंप्लीट होता है, और जो भी आपका टॉपिक है वो सब लगभग इसी से रिलेटेड है। आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ करने का ट्राई भी कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। और हाँ, लास्ट में ये कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जितना जल्दी हो सके उतना दूंगा, अगर मैं कमेंट जल्दी देख लेता हूँ तो। और इसके आगे है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करूँगा कोई पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो कि हमें क्यों पढ़ना है तो आखिर किस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।